दोस्तों, बाकी लोगों की तरह हम सबको भी यही लगता है कि हम एक मैच्योर और वाइज पर्सन हैं। लेकिन क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आप रियल में एक मैच्योर इंसान हैं या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम आपको एक मैच्योर और वाइज पर्सन की 7 ऐसी निशानियों के बारे में बताएंगे जो उसे नॉर्मल लोगों से बहुत खास बनाती हैं और जिसके अंदर भी ये निशानियां पाई जाती हैं। हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसके बारे में एक पॉजिटिव राय रखता है। वैसे तो मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती। एक 15 साल का लड़का भी 40 साल के आदमी जितना वेल मैच्योर्ड हो सकता है, और या फिर इसका उलट भी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टेटस। मेरा एक दोस्त है जो रोज़ कोई ना कोई स्टेटस लगाता है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब उसने कोई स्टेटस ना लगाया हो, और उमूमन उसके स्टेटस दूसरों को दिखाने और जेलस करने के लिए ही होते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो दूसरों को जवाब देने, अपनी फीलिंग्स शेयर करने या अपनी उदासी शो करवाने के लिए स्टेटस लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इमेच्योरिटी का एक साइन है? खुद को प्रूव करना या किसी को जलाना, लोगों को दिखाना कि यार मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ बनने की कोशिश करना, ये तमाम काम एक इमेच्योर पर्सन ही कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन मैच्योर होगा उसके स्टेटस आपको कम ही देखने को मिलेंगे। वो सिर्फ किसी स्पेशल मोमेंट के लिए ही स्टेटस लगाएगा। सो पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि फालतू के स्टेटस लगाना बंद कर दो। लोगों को टारगेट हरगिज़ मत करो। बनना है तो रियल लाइफ में कुछ बन के दिखाओ, ताकि लोग आपके स्टेटस लगाएं। अपनी लाइफ के हर मोमेंट को स्टेटस पर शो करना बंद करो। अब बढ़ते हैं उस दूसरे साइन की तरफ जो इमेच्योर लोगों का सबसे बड़ा साइन है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी ना लेना। इससे बड़ा इमेच्योरिटी का कोई साइन नहीं है। अगर आप हर चीज़ के लिए दूसरों को इल्ज़ाम देते हो, किसी एग्जाम में फेल हो गए तो टीचर का कसूर है, पेरेंट्स ने तवज्जो नहीं दी, लाइफ में नाकाम हो तो फलां शख्स का कसूर है जो आपको छोड़ गया। अगर आप हमेशा यही सब सोचते रहते हो और अपनी लाइफ की हर बुरी चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप एक इमेच्योर इंसान हो। क्योंकि इमेच्योर इंसान कभी भी अपने गिरेबान में नहीं झांकता। वो कभी भी अपने एक्शंस, अपने हालात और ज़िंदगी में आने वाली नाकामियों का जिम्मेदार खुद को नहीं ठहराता। याद रखना दोस्त, मैच्योरिटी उम्र के बढ़ने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आप अपनी लाइफ में होने वाले हर अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लेते हैं। तब आप एक मैच्योर इंसान बनते हैं। नंबर 3, दुनियादारी। दुनियादारी मतलब ज़्यादा दोस्त। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा दोस्त भी इमेच्योरिटी का साइन है। इसकी वजह यह है कि इमेच्योर लोग कभी ये फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए ही उनके साथ चल रहा है। और यही वजह है कि उनके बहुत से दोस्त बन जाते हैं जो एक्चुअल में उनके दोस्त नहीं होते। एक इमेच्योर इंसान कभी भी एक मैच्योर इंसान का दोस्त नहीं बन सकता, जबकि दूसरी तरफ जो मैच्योर इंसान होता है उसके जितने भी दोस्त बनते हैं वो सब मैच्योर होते हैं। वो रियल और फेक फ्रेंड्स में फ़र्क करना अच्छे से जानते हैं। वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करते हैं। सो अगर आप हर दूसरे इंसान को अपना दोस्त समझ लेते हो तो आप एक इमेच्योर पर्सन हो। नंबर 4, अट्रैक्ट टू गर्ल्स। इमेच्योर लोग हर दूसरी तीसरी लड़की पर ट्राई मारते हैं और अपना बहुत सारा टाइम लड़कियों को देखने, उनकी पिक्स को लाइक करने और उन्हें घूरने में ही वेस्ट कर देते हैं। जबकि वही मैच्योर लोग अपना करियर बनाने पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो ये अच्छे से जानते हैं कि अगर अच्छा करियर होगा तो दुनिया की हर चीज़ उनके कदमों में होगी। सो याद रखें कि एक मैच्योर इंसान कभी भी ऑपोजिट जेंडर को देखकर तड़पता नहीं है। उसे खुद पर पूरा कंट्रोल होता है
वो सही फैसले लेना जानता है और वो वन गर्ल गाय होता है, यानी जिसके साथ एक दफ़ा जुड़ गया हमेशा उसी के साथ मुखलिस रहता है। नंबर 5, इम्पोर्टेंस। दोस्तों, एक मैच्योर इंसान हमेशा कीमती चीज़ों की कदर करता है, जैसा कि स्लीप, टाइम, मनी, एनर्जी। वो सब इन सब की अहमियत को अच्छे से जानता है। एक मैच्योर इंसान कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मनी डजंट मैटर। ये लाइन हमेशा वही लोग बोलते हैं जो खुद गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, जबकि एक मैच्योर इंसान ये अच्छे से जानता है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट्स डेफिनेटली नीड फॉर एवरीथिंग। एक मैच्योर इंसान अपनी स्लीप की इम्पोर्टेंस जानता है। वो कभी भी लेट नाइट तक किसी से चैट नहीं करता। एक मैच्योर इंसान अपने टाइम की अहमियत जानता है। वो कभी भी इसे फजूल में वेस्ट नहीं करेगा। वो कभी भी अपने पैसों को फजूल चीज़ों में बर्बाद नहीं करेगा। नंबर 6, फीडबैक। आपने न्यूटन के 3rd लॉ के बारे में तो सुना ही होगा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन यही रिएक्शन अगर ज़्यादा होने लगे तो समझ जाना कि आप एक इमेच्योर इंसान हो। एक इमेच्योर इंसान बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगता है। वो बहुत से फैसले बिना सोचे समझे ले लेता है। जैसा कि अगर उसका कोई फ्रेंड उसे बुरा भला कह दे तो वो उसे व्हाट्सएप पे फ़ौरन से ब्लॉक करेगा या इंस्टाग्राम पर जाकर अनफॉलो कर देगा ताकि वो उसके रिएक्शन को फील कर सके। एक इमेच्योर इंसान बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। उसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। कोई भी इंसान उसे आसानी से इनसिक्योर फील करवा के चला जाता है। वो बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाता है, जबकि वहीं एक मैच्योर इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करता है। वो लोगों के कमेंट्स पर बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देता, सो फौरी तौर पर रिएक्शन देना बंद कर दो, तभी आप एक मैच्योर इंसान बन पाओगे। नंबर 7, थैंकफुलनेस। मैच्योर लोग हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस फील करवाते हैं। जब भी कोई उनकी हेल्प करता है तो वो भी बदले में उनकी हेल्प करते हैं या अच्छे तरीके से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि अगर कोई मैच्योर इंसान अपने दोस्त से बाइक लेता है तो वो उसे यूज़ करने के बाद उसमें पेट्रोल डलवा के ही वापस करेगा, या अगर वो गंदी हो गई है तो उसे वॉश करवा देगा। इवन अगर वो किसी से पेन भी लेता है तो यूज़ करने के बाद इज्जत से दोनों हाथों से उसे वापस करेगा और उसका शुक्रिया अदा करेगा। जबकि दूसरी तरफ इमेच्योर लोग दूसरों की चीज़ों की परवाह नहीं करते, उन्हें बस खुद से मतलब होता है। सो अगर आपको भी एक मैच्योर इंसान बनना है तो दूसरों का शुक्रिया अदा करना सीखो। कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि इनमें से कितने साइन आपके अंदर पाए जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।